Hello everyone, welcome back to my channel. This video for class 8 and chapter 7, comparing quantities. In this video, we do the exercise 7.3 and this is based on your compound interest जिसको हम CI भी बोलते हैं. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम SI बोलते थे. अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर अमाउंट. तो यहाँ पर वही सब चीज़ें होती है, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पी जिसको आप प्रिंसिपल अमाउंट बोलते थे. एंड फॉर टाइम टी हेयर इज एन एंड आर फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो यहाँ पर हमें जो अमाउंट निकालना है उस अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा आपका कि हमें जो नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद अमाउंट मिल रहा है वो हमारा आ जाएगा A इज इक्वल टू P 1 प्लस R ओवर 100 raised to power n. Now we do this formula by applying our given exercise question. तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? A for amount, चाहे आप लिख लीजिए A for amount, P for principal amount, N for time period and R for rate of interest. तो यही चीज़ें हम SI में भी यूज़ करते थे बट अब यहाँ पर करेंगे. तो यहाँ पर आपके पास आ गया फॉर्मूला A इज इक्वल टू P 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर n. अगर आपने NCERT की प्रीवियस बुक देखी होगी जो लास्ट ईयर तक थी उसमें इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस थे आपके पास, बट अब इसने आपको सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन रखे कि हाउ टू यूज़ दिस फॉर्मूला इन द कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चंस. क्योंकि SI में अगर 7th स्टैंडर्ड में देखें तो वहाँ पर भी आपके पास हार्डली 3 और 4 क्वेश्चंस थे. ठीक है, तो उतना सफिशिएंट है आपको कि आपको ये नॉलेज हो कि SI क्या है, CI क्या है और हाउ टू फाइंड दिस बाय यूजिंग फॉर्मूला. अब आते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज. अब फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है हमारे पास? The population of a place increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. Find the population in 2001. ये प्रीवियस अमाउंट की बात कर रहा है ना. देखो यहाँ पहले वो 2003 का दे रहा है और यहाँ आपको 2001 का निकालना है. मतलब आपको यहाँ पर अमाउंट गिवन है, दिस इज़ योर अमाउंट. यहाँ से आपको आइडेंटिफाई होगा कैसे? क्योंकि ये रेट ऑफ जो आपका अमाउंट है वो 2003 का है और आपको 2001 का निकालना है, मतलब 2 साल पहले की बात कर रहा है. तो यहाँ पर फर्स्ट का सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर P हमारे पास है नहीं, अमाउंट हमें दिया है 54,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड टाइम कैसे निकलेगा आपका? यहाँ 2003 है और यहाँ 2001 की बात कर रहा है, तो कितने ईयर्स हो गए? 2 ईयर्स हो गए. तो ये भी आपको खुद फाइंड आउट करना है. नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला फॉर A इज इक्वल टू P 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर n. वैल्यूज डालते हैं. A की वैल्यू है 54,000, P हमें फाइंड आउट करना है. 1 प्लस R आपका है 5 ओवर 100 एंड N की वैल्यू क्या है आपकी? 2. तो यहाँ कटिंग भी हो रही है, नहीं करनी है वो भी आप देख सकते हो, बट हम कर लेते हैं. यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? 54000 इज P. 20 एंड 1 का LCM आ जाएगा 20 और यहाँ 21 ज़ा 20 प्लस 1 रेज टू पावर 2. तो ये इक्वेशन बन गई 54,000 इज इक्वल टू P इंटू 21 ओवर 20 रेज टू पावर 2. अब जैसे आपको पता है कि हमें कोई भी अननोन वेरिएबल निकालना होता है तो अननोन वेरिएबल को हम एक साइड रखते हैं और दूसरे नंबर्स को जो आपके न्यूमेरिकल नंबर होते हैं उनको ट्रांसपोज कर लेते हैं. तो इस नंबर का जब हम ट्रांसपोज करेंगे 54,000 के पास तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 20 ओवर 21 और रेज टू पावर 2. तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हम P इज इक्वल टू 54,000 इंटू 20 ओवर 21 एंड 20 ओवर 21. तो यहाँ पर आपकी कटिंग हो जाएगी. अगर आप कटिंग करके चेक करोगे, जैसे आपके पास 54 है, ये 3 से कट हो जाएगा. 3 7 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर 2, 3 8 ज़ा 24, 30. फिर आपका ये 3 से कट हो जाएगा. 3 7 ज़ा 21 और ये आ जाएगा 3 6 ज़ा 18, 0 0 0.
अब ये आपका 7 एंड 7 कटना ही होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और कितनी ज़ीरो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये बन गया आपका 24 लाख और नीचे आपका आ गया 7 7 ज़ा 49। अब हम इसको नॉर्मली आप रफ पे डिवाइड करके चेक करेंगे, तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो निकल गया वो क्या निकल जाएगा, दैट इज योर 48980 अप्रोक्सीमेट। डेसिमल में नहीं हमने लिखा, हमने राउंड ऑफ कर दिया आपको। अब लिखना क्या है, हेंस पॉपुलेशन in 2001 was 48980। ठीक है, अब इसी के सेकंड पार्ट को चेक करते हैं, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब ये 2003 से 2005 की बात कर रहा है, मतलब अब हमें जो ये 2003 का अमाउंट दिया हुआ है इसको हम क्या बनाएंगे, पी बनाएंगे, क्योंकि अब ये हमें फर्दर आगे निकालने की बात कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर का निकालना है। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, पी इज 54,000, एन आपका अगेन वही आएगा, 2005 से 2003 देखोगे तो 2 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है इसका सेम 5%। तो अमाउंट का फॉर्मूला आ जाएगा P1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर n। P is your 54,000, 1 plus 5 over 100 raised to power 2, सेम कटिंग, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0। बट अब यहाँ पर आपके पास इसमें रेसिप्रोकल नहीं करना है, हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 20 एंड 1 का एलसीएम 20, 20 1 ज़ा 20 प्लस 1 21 बन जाएगा ये। तो ये आ गया आपका 54,000 इंटू 21 ओवर 20 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा 54,000 21 ओवर 20 इंटू 21 ओवर 20, बिकॉज यहाँ 2 टाइम्स है, ऊपर पावर 2 है ना, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, 1 एंड 2। अब ये 2 से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। तो नंबर आ गए 135 इंटू 21 इंटू 21 विच इज इक्वल टू हाउ मच, ये आ जाएगा आपका 59535, 59,535। तो यहाँ पर हमारी वर्डिंग क्या बन जाएगी, यहाँ पर देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2005 was would be 59,535। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5%। तो जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2.5% आर, और आवर पर आवर का मतलब है कि टाइमिंग जो हमारे को दी है, एन जो दिया है वो हमें क्या दिया है, फाइंड द बैक्टीरिया ऑफ एंड ऑफ 2 आवर। तो 2 आवर हमारा टाइम हो गया यहाँ पर। इफ़ द काउंट वॉज इनिशियली, अब इसमें बोला है इनिशियली क्या हमारा काउंट था, वो बन जाएगा हमारा P 5,06,000। अब हमें यहाँ मतलब यहाँ पर क्या निकालना है, आपको अमाउंट निकालना है। तो हम यहाँ क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन सेम, A P1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर n। प्रिंसिपल है आपका 5,06,000 एंड 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 2.5 ओवर 100 रेज टू पावर 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं यहीं पर ही, कैसे करोगे, 5,06,000 लिख दिया ना। अब आपको पता है यहाँ डेसिमल है, तो हम अपना डेसिमल नीचे ब्रेक कर लेते हैं, तो 1 प्लस 25 ओवर 1000 बन जाएगा। इसका डेसिमल रिमूव किया और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, 0 लगा दिया। अभी ये कटिंग हो जाएगी प्रॉपर, कैसे होगी, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 होता है ना, और एक 0 एक्स्ट्रा है तो 0 लग गया। तो ये बन जाएगा हमें ब्रेक करके 5,06,000 इंटू 1 प्लस 40 है ना, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्टली। 40 एंड 1 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 40 एंड 40 1 ज़ा 40
+1 एंड पावर क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ पर अमाउंट जो आ गया वो आ गया 5,06,000 मल्टीप्लाई 41/40 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पर अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे हम यहाँ पर, तो ये बनेगी आपकी इक्वेशन 5,06,000 मल्टीप्लाई 41/40 41/40। तो यहाँ कटिंग होगी आपकी, 0 से 0 कट हो गए, पहले तो 2 0 यहीं से कट हो गए आपके, फिर ये 6 से कट हो जाएगा, यस 4 से कट हो जाएगा, सॉरी 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 1 रिमाइंडर 4 2 ज़ा 8 10 में से 8 गए 2 रिमाइंडर 26 आ गया 4 6 ज़ा 24 2 रिमाइंडर 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारे पास जो अमाउंट बना वो बना आपका 1265 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 41 ओवर कितना आ गया, सिर्फ अब 4 आ गया। तो यहाँ से कटिंग नहीं होगी, अब आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगा 21,26,465 और उसको आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 531616 अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर आपका आंसर जो आ रहा है वो डेसिमल में आएगा, डिवाइड बाय 4 जब आप करोगे तो उसको अप्रॉक्सीमेट हमने आंसर लिख दिया विदाउट डेसिमल, दैट इज़ 53166 और ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। और यहाँ पर मैंने जैसे आपको कहा कि जो आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है तो काफ़ी क्वेश्चंस कम हुए हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। स्कूटर वॉज ब्रॉट एट 42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड का मतलब है कम हो रही है, लेस हो रही है, ठीक है। अब ये बात क्या बोल रहा है कि आपने एक स्कूटर खरीदा इतने में और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब ऑब्वियस आप देखो कितनी भी आप चीज़ें खरीदते हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, कोई भी चीज़ें हो, अगर आप उसे कुछ टाइम बाद सेल करने मार्केट जाओगे तो वो आपकी कम रेट में जाती है, कभी भी इंक्रीज अमाउंट में नहीं जाती है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, जो अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। और वो हमने कैसे पता लगाया, इस वर्ड से। तो क्वेश्चन में P आ गया 42,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8%, टाइम जो है वो यहाँ लिखा है 1 ईयर, तो 1 ईयर। बट यहाँ पर फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा A इज इक्वल टू P1 माइनस R ओवर 100 रेज टू पावर N। अभी तक जब भी हम अमाउंट फाइंड कर रहे थे वो आपको नेक्स्ट ईयर में निकालना था, तो हमने यहाँ पर प्लस यूज़ किया। बट अब यहाँ पर डेप्रिशिएटेड आ रहा है, मतलब आपकी वैल्यू कम हो रही है, तो हम उसे अमाउंट से क्या कर देंगे, माइनस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वैल्यू डालते हैं हम यहाँ पर, क्या क्या है आपके पास, P है 42,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट R ओवर 100, टाइम है 1। फिर कटिंग भी कर सकते हो, कैसे कटिंग होगी, 4 से हो जाएगी, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 4 5 ज़ा 20, तो विच इज़ इक्वल टू 42,000। जब हम इसमें एलसीएम लेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया है, इसको रब कर लेते हैं, इधर आएगा माइनस, एलसीएम क्या आ जाएगा 25, 25 1 ज़ा 25 माइनस 2 रेज टू पावर 1, अब 1 ही रहेगा ब्रैकेट, 42,000 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 2 23/25 पर कटिंग करते हैं। यहाँ पर आपकी कटिंग हो जाएगी 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 2 0 साथ में रहेंगे क्योंकि 20 में 1 0 यूज़ हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 8 माइनस 5 3, 34, 5 6 ज़ा 30 एंड 4 मिलकर 5 8 ज़ा 40 एंड 0, तो ये आ गया 1680 इंटू 23। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे 23 के साथ 1680 को, तो हमारे पास आ जाएगा ₹38,640 रुपीज़। तो ये हमारा जो वैल्यू आ गया वो आ गई आफ्टर 1 ईयर बाद स्कूटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38,640 रुपीज़।